नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन से। नेपाली कांग्रेसक बागडोर सम्हारक के लेल 6 गोटे से सभापति में उम्मीदवारी। दू चरण के चुनाव के बाद सभापति निर्वाचित होबाक संभावना। नेपाली कांग्रेसक सभापति सहित 3 पदाधिकारी में धनुषा से उम्मीदवारी पड़ल। धनुषा से 2 गोटे केंद्रीय सदस्य में समेत उम्मीदवार। नेकपा माओवादी केन्द्रक 7 प्रदेश सहित 9 प्रदेशक सम्मेलन एकै साथ शुरू। प्रदेश 2 के बंद सत्र पुस 3 गते। आगामी निर्वाचन में कोना जितबाक वही बात पर मात्र केंद्रित होब आ जोर दक लाग एमाले अध्यक्ष ओली से नेता कार्यकर्ता के निर्देशन। आ बार एसोसिएशन कर रहल आंदोलन फिरता लेनाई एखनुक अवस्था में ठीक होबाक एमाले सचिव महासेठ के कथन। समाचार विस्तार से। देश के सबसे पुरान पार्टी नेपाली कांग्रेस नया नेतृत्व निर्वाचन के विधि से निर्वाचित करबाक एकदमै संघार में अछि। पार्टी के नेतृत्व के लेल 6 गोटे के उम्मीदवारी पड़ल अछि। पार्टी के नेतृत्व में फिर से दावी करैत वर्तमान सभापति तथा देश के एखनुक प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा उम्मीदवारी देने अछि त पौडेल समूह से शेखर कोइराला सभापति में उम्मीदवार बनल छथि। ओना त पौडेले समूह में रहल प्रकाशमान सिंह समेत सभापति में उम्मीदवारी दर्ता करौने छथि। सभापति में 4 उम्मीदवार ऐसा आगू देउवा के निकट मानल जाय वाला हुनके समूह के विमलेन्द्र निधि बनल छथि। तहिना सभापति में कल्याण गुरुङ आ युवराज नेउपाने समेत सभापति में उम्मीदवारी दिला के बाद नेपाली कांग्रेस के सभापति में 6 गोटे के दावेदारी पड़ल अछि। सभापति में 6 गोटे उम्मीदवार रहल रहितो 4 गोटे देउवा कोइराला सिंह आ निधि बीच मत विभाजन भक स्पष्ट बहुमत नहीं पहुंचला के बाद सभापति निर्वाचित करबाक लेल दोसर चरण में समेत सभापति के लिए निर्वाचन हो सकबाक संभावना बढ़ल नेता सब विश्लेषण कर रहल अछि। एखन धरि के समीकरण देखला पर दोसर चरण में देउवा आ कोइराला बीच प्रतिस्पर्धा होबाक आ सिंह तथा निधि के समूह केकरा रोजत आ केकरा समर्थन करत ताई पर कांग्रेस के नया नेतृत्व भर पड़बाक वातावरण बन सकबाक नेता सबके विश्लेषण अछि। देउवा के वर्तमान 2टा उपसभापति मध्य निधि सभापति में उम्मीदवार बनल छथि त विजय कुमार गछदार उपसभापति में उम्मीदवार बनल आ देउवे के समूह में रहल छथि। वर्तमान वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल आ महामंत्री शशांक कोइराला शेखर कोइराला के साथ देने आ समर्थन केने अछि। ऐसा आगू प्रकाशमान सिंह के खेमा में रहल युवा नेता गगन थापा अचानक शेखर कोइराला के टीम में जनाई से समेत देउवा आ कोइराला बीच निर्णायक प्रतिस्पर्धा के संकेत कर रहल आ वहन अवस्था में प्रकाशमान सिंह आ विमलेन्द्र निधि केकरा समर्थन करत से नेपाली कांग्रेस के लेल नया नेतृत्व चयन करबाक मुख्य आधार बन सकबाक नेता सबके विश्लेषण अछि। देशे के सबसे जेठ पार्टी समेत रहल नेपाली कांग्रेस के 14 महाधिवेशन में धनुषा समेत पदाधिकारी आ केंद्रीय सदस्य सब में धम्माधम उम्मीदवारी पड़ल। पार्टी के नेतृत्व के लेल सभापति में धनुषे के विमलेन्द्र निधि उम्मीदवारी देने छथि। ओ एखन पार्टी के उपसभापति सेहो छथि। शनि दिन दोपहर में भृकुटी मंडप स्थित निर्वाचन समिति के कार्यालय में पहुंचकर ओ उम्मीदवारी दर्ता करौलने छ। हुनक पैनल से उपसभापति में दिव्येश्वरी शाह आ महामंत्री में राजाराम कार्की समेत उम्मीदवारी दर्ता करौलक अछि। तहिना धनुषे से 2 गोटे फरक पैनल से सह महामंत्री में समेत उम्मीदवारी दर्ता के अवसर पौलक अछि। वर्तमान सभापति तथा प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के पैनल से धनुषाक महेंद्र यादव सह महामंत्री में उम्मीदवार बनल छथि त देउवा टीम के प्रतिस्पर्धी देखल जा रहल शेखर कोइराला के टीम से धनुषे के रामकृष्ण यादव समेत उम्मीदवार बनल छथि। ओ दुनू गोटे सह महामंत्री में उम्मीदवारी देने छथि। एखन धरि के गठबंधन आंतरिक समीकरण देखला पर सभापति में निधि के एकदमै सकस होबाक देखल जा रहल अछि त सह महामंत्री में दावेदार दुनू पैनल से दावेदार देखल जा रहल महेंद्र यादव आ रामकृष्ण यादव मध्य एक गोटे सह महामंत्री में आवेबाक पक्का पक्की जेहने देखल जा रहल अछि। समाचार तैयार कर धैर निधि के उपसभापति आ महामंत्री के एक गोटे मात्र 2 गोटे पदाधिकारी सहित 3 गोटे के पैनल बनाकर ओ उम्मीदवार बनल छथि त केंद्रीय सदस्य में मधेसी कोटा से प्रथम राष्ट्रपति पुत्र धनुषे के चंद्रमोहन यादव उम्मीदवार बनल छथि त क्षेत्र नंबर 1 के वाकही धनुषा के नेता आनंद प्रसाद ढुंगाना, प्रदेश नंबर 2 के कोटा से
केन्द्रीय सदस्य में देउवा प्यानल सह उम्मेदवारी दिनेछन्। नेपाली कांग्रेसक नेता प्रकाशमान सिंह पार्टी के 14 महाधिवेशनक लेल सभापति पद में उम्मेदवारी घोषणा कयलनि अछि। शनि दिन उम्मेदवारी घोषणा सभा तथा अवधारणा पत्र सार्वजनिक करैत नेता सिंह कांग्रेस सभापति के लेल उम्मेदवारी घोषणा केने बतौने छलाह। उम्मेदवारी घोषणा करैत सिंह 13 महाधिवेशन से निर्वाचित पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा अपन कार्यकाल भर पार्टी के विधान अनुसार कर प्रवाह न्यूनतम काम समेत कर नहीं सकल आरोप लगा दिलेन। वही समय में पार्टी गति लेवर नहीं सकल कहे तो पार्टी के गतिशील बनावे के लेल नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता भेला से स्वयं सभापति के उम्मीदवार बनल धारणा रखलेन। पार्टी भीतर के नेता कार्यकर्ता ऊपर भर रहल अन्याय समाप्त करे के लेल सभापति में अपन उम्मीदवारी रहल हुनक कहब छलेन। संस्थापनितर समूह के सझिया उम्मीदवार बनाव स्वयं अवरोध केने कह दुष्प्रचार भ रहल कहे तो स्वयं कोनो अवरोध खड़ा नहीं केने स्पष्ट केलन। बहुदल के बाद पार्टी के शीर्ष नेता सब नेतृत्व क चुकल आ काम देखा चुकला से शीर्ष नेता सब विश्राम लेवा प्रवाह हुन कहब छलेन। स्वयं सभापति भेल में पार्टी के हरेक निर्णय के सबके समावेश कराक सच्चा अर्थ में पार्टी के प्रजातांत्रिक रूप में प्रमाणित कक देखेबाक सिंह दावी करे छन्। बोल्दै आएको तर अहिले आएर चाहिँ जसरी 13औं महाधिवेशनमा मलाई जसरी म चाहिँ पार्टी सभापति हुन्छु भनेर चाहिँ म चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि जसरी मलाई चाहिँ स्टेप डाउन गरायो अहिले यो 14औं महाधिवेशनमा पनि त्यही फेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ जुन हाम्रो विचार समूह छ त्यो विचार समूहमा पनि त न्याय हुनु पर्यो नि त। अन्याय गर्यो भने मैले चाहिँ मान्नु पर्ने। अब यहाँ चाहिँ दुष्प्रचार के गरिरहेको छ भन्दाखेरि त्यो विचार समूहको यो साझा उम्मेदवार बनाउनेमा प्रकाशमान सिंहले चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अवरोध खडा गर्यो भनेर भन्छ। मैले के को अवरोध खडा गर्ने? मैले त के छ भन्दाखेरि पब्लिकमा पनि सबै ठाउँमा मैले भन्दै आइरहेको छु 13औं महाधिवेशन पछि जनता को चाह। प्रकाशमान सिंह के पैनल से नेपाली कांग्रेस के नेत्री सुजाता कोइराला उपसभापति में उठबाक घोषणा केलक अछि। सिंह के पैनल से अन्य नेता सबके समेत उठेबाक संबंध में छलफल चल रहला से देशभर के आदमी सबके प्रतिनिधित्व होब जका पैनल बनाल जबाक उनका सबके दावी अछि। तैना सभापति में उम्मीदवारी देने धनुषाक नेता आ मधेश में नेपाली कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता के रूप में समेत चिन्हल जाय वाला विमलेन्द्र निधि समेत सभापति में उम्मीदवारी दर्ता करौने छथि। ओ नेपाली कांग्रेस के मिलाक आगामी आम निर्वाचन सब में भव्य तरीका से जिताव के लेल अपन उम्मीदवारी रहल आ अपना जितेला के बाद नेपाली कांग्रेस के मात्र नहीं नेपाली कांग्रेस के संपूर्ण नेता कार्यकर्ता सबके सम्मान हेबाक धारणा रखलेन। जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान हामीले ल्याएको छौँ र प्रणाली ल्याएको छौँ त्यो प्रणालीको सफल कार्यान्वयन गराउनु आजको आवश्यकता हो। आज सबैको कार्यभार त्यही हो, राष्ट्रिय राजनीतिक कार्यभार त्यही हो। बिर्सिन थालेको छ सबै राजनीतिक दल र नेताहरू। त्यसकारणले मैले नेपाली कांग्रेसको माध्यमबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको र हामीले बनाएको संविधानको सफल कार्यान्वयनको लागि नेपाली जनता समक्ष मतदाता समक्ष अभियान चलाउन चाहन्छु, अपील गर्न चाहन्छु ताकि आगामी निर्वाचन। तेरह नेपाली कांग्रेस के सभापति में उम्मीदवारी देने डाक्टर शेखर कोइराला समेत अपन जीत सुनिश्चित रहल दावी करे छथि। सम्पन्न भएपछि नेपाली कांग्रेसको हुने सभापति अहिले नोमिनेसन फर्किया छौं। देशको राजनीतिक अवस्था कहाली लागेको अवस्था छ। देशको राजनीतिक त्यसमा पनि तपाईको संघीय संसदमा तपाईको संसद नचलेको अवस्था छ। अध्यादेशबाट देश चलाइरहनु परेको छ। न्यायपालिकाको त्यस्तै अवस्था छ। आर्थिक अवस्था त्यस्तै हाल छ, बेहाल छ हाम्रो। त्यो नेपाली कांग्रेस में दोसर कार्यकाल के लिए फिर से सभापति में उम्मीदवारी देने एखनुक सभापति एवं प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा अपना किछ काम सब कर के बाँकी रहला से आ नेपाली कांग्रेस के पहिल पार्टी बनाकर सत्ता में पहुँचेबाक आ 5 वर्ष सरकार चलाव जोकर जिताव के लिए समेत अपना फिर से दोहराव चाहे रहल धारणा। पहिलो चरणमै यसबाट तपाईँ सभापति बन्नुहुन्छ? शेरबहादुर देउवा के पैनल से उपसभापति में विजय कुमार गच्छदार आ पूर्ण बहादुर खड्का, तेना महामंत्री में प्रदीप पौडेल आ प्रकाश शरण महत उम्मीदवार बनल छथि।
नेकपा माओवादी केन्द्रक प्रदेश सम्मेलन एकै साथ 7 प्रदेश में शुरू भेल। अन्य प्रदेश सबके सदरमुकाम जेहने प्रदेश 2 के सम्मेलन जनकपुर धाम स्थित उद्योग वाणिज्य संघ के सभा हॉल में सम्पन्न भेलै छ। आइ उद्घाटन सत्र सम्पन्न भेलै छ। सभा हॉल भरि भराउ छल। प्रदेश 2 अध्यक्ष प्रहलाद बुढाथोकी, प्रदेश 2 इंचार्ज गणेश शाह सहित थाई कमिटी सदस्य गिरिराजमणि पोखरेल, प्रदेश 2 के संसदीय दलक नेता भरत शाह सहित के नेता सबके उपस्थिति में सम्मेलन के उद्घाटन सत्र सम्पन्न भेलै छ। वर्चुअल रूप में भेल प्रदेश के सब प्रदेश के प्रदेश सम्मेलन के अध्यक्षता माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड केने छलखिन। काठमाडौँ से अध्यक्षता करैत प्रचण्ड प्रदेश में पार्टी के केना के अगाडि बढ़ेबाक विषय में चिंतनशील भऽ कऽ सोच आ ओहने नेतृत्व चयन कर शुभकामना सहित भौगोलिक 7 आ गैर भौगोलिक 3 कऽ 10 प्रदेश मध्ये 9 प्रदेश के सम्मेलन एकै साथ समुद्घाटन केने छलैन। सम्मेलनहरू विवादित भई समानान्तर समितिहरू बनेको कारण 18 पालिका मध्ये 3वटा पालिका मात्र सदर भई अन्य विवादित अवस्थामा नै रहेको र अन्य केही जिल्लाहरूको पनि केही ठाउँमा विवादको बावजुद अधिकांश पालिकाहरूमा भने सम्मेलन सम्पन्न भइसकेको छ। पालिकामध्ये 80% भन्दा बढी पालिकाको सम्मेलन सम्पन्न भइसकेको र 95% पार्टी प्रदेश 2 अध्यक्ष प्रहलाद बुढाथोकी शनि दिन समुद्घाटन सत्र भेला के बाद पुस 3 गते मात्रै बंद सत्र भक नयाँ नेतृत्व के चयन करबाक बतौलन। सप्तरी के पालिका अधिवेशन सब में समानांतर समिति सब समेत बनल आ एखन धरि 80% पालिका सब में मात्रै पालिका सम्मेलन सम्पन्न होब सकला सँ पुस 3 गते मात्रै प्रदेश सम्मेलन के बंद सत्र संभव रहल हुना कहब छलैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमाले आ कांग्रेस के अधिवेशन विचार आ सिद्धांत के विषय में छलफल करबाक नै भक भीड़ जम्मा करवाला स्थल के रूप में रहल टिप्पणी केलनि छ। शनि दिन माओवादी केन्द्र के सब प्रदेश के प्रदेश सम्मेलन के काठमाडौँ से एकै साथ उद्घाटन करैत अध्यक्ष दाहाल नेकपा एमाले आ नेपाली कांग्रेस के महाधिवेशन में विचार आ सिद्धांत के बहस नै भक आदमी इकट्ठा कर के काम मात्र भेल बतौलन। एमाले महाधिवेशन के पंच रैली के संज्ञा दैत ओ एमाले महाधिवेशन विचारहीनता के आ विचार शून्यता के अधिवेशन के रूप में संपन्न भेल बतौलन। तेना एखन चलि रहल नेपाली कांग्रेस के महाधिवेशन में समेत राष्ट्र केहन बनेबाक समाजवाद उन्मुख राज्य केना के बनाओल जेबाक एहि संबंध में बहस नहीं कयल गेल कहैत ओ आलोचना केलनि छ। देख्यौं अहिले कांग्रेसको अधिवेशन चलिरहेको छ तर ती सबै एमाले त मैले त त्यसलाई पञ्च र्याली भन्दा अरू देख्दै देख्दिनँ। त्यो बिल्कुल पञ्च र्याली सिद्धिने बेलाको निम्नी बेलाको बत्ती भन्या जस्तो मात्रै हो त्यो। त्यहाँ न कुनै विचार न कुनै बहस न कुनै विधि न कुनै पद्धति निरङ्कुशताको विचार शून्यता र विचारहीनताको अधिवेशनको रूपमा गयो। त्यो दुनियाँले देख्यो। तपाईँ हामी सबैले देख्यौँ नि त्यहाँ कुनै प्रस्तावमाथि छलफल भयो। अध्यक्ष दाहाल माओवादी पार्टी भीतर वैचारिक अस्पष्टता के कारण गुटबंदी अराजकता लगायत के समस्या देखल गेल बतौलन। पार्टी भीतर विचार के समस्या रहल आ गंतव्य स्पष्ट नहीं भेल हुना कहब छलन। वो आगामी राष्ट्रीय सम्मेलन से 21वीं शताब्दी के सुहनगर लागे वाला नया विचार लगावे वाला आ पार्टी के विचार में सशक्त बनेबाक समेत धारणा रखने छलन। वो माओवादी अस्पष्ट भेला के कारण हेपा रहल कहत माओवादी के हरावे वाला ताकत नेपाल में क्यों नहीं रहल दावी समेत कैलने छ। अध्यक्ष दाहाल आगामी चुनाव में 1 नंबर पार्टी होवे जका आक्रामक रूप से प्रस्तुत होब नेता कार्यकर्ता सबके निर्देशन समेत दिले। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आगामी चुनाव में जीत सुनिश्चित कराव के काम में ध्यान केंद्रित कर पार्टी के संपूर्ण पंक्ति के आह्वान कैलने छ। शनि दिन से भक्तपुर के गट्ठा घर में शुरू भेल पार्टी के दोसर केंद्रीय कमिटी विचार में बजैत अध्यक्ष ओली पार्टी में अन्य पार्टी से प्रवेश करवाला सबके लहर लगबाक आ आगामी चुनाव में पार्टी के विजय सुनिश्चित होब जका जनता के बीच में पहुंचा समेत पार्टी के नेता कार्यकर्ता सबके सचेत करौने छलैन। ओ जनता अपन पार्टी के साथ में रहला से आगामी चुनाव में विजय होब के लेल पार्टी कोनो समेत मोर्चाबंदी कर के आवश्यकता नहीं रहल दावी समेत करें। अध्यक्ष ओली
आगामी चुनाव के ध्यान में रहकर सुदृढ़ आ विस्तृत संगठन निर्माण के काम में देरी नहीं कर समेत स्पष्ट करें। अध्यक्ष ओली पार्टी के नेता सबके हरेक वार्ड तह में गेला पर समेत ओतऽ के 5 मुख्य काम के विषय में जानकारी लगा आव कड़ा निर्देशन दिलन। जनता के इच्छा अनुसार के विकास निर्माण के काम के आगाड़ी बढ़ावा हमर सबके पार्टी के आप सब तह में गेला पर ओतऽ के मुख्य 5 काम के विषय में जनता के पूछ कर आब परबाक, ओना केला पर मात्रे आगामी चुनाव में जनता के इच्छा अनुसार पार्टी काम कर सकबाक आ वही अनुसार अगाडि बढ परबाक अध्यक्ष ओली के कहब छलैन। यसपछि हामी जनताका बीचमा केही प्रश्नहरू पनि लिएर जान्छौँ। स्थानीय तहहरू मार्फत खास कि हामीले त्यस ठाउँमा त्यस ओडामा 5 वटा गर्नुपर्ने प्रमुख कामहरू के हुनुपर्छ भन्ने जनता चाहन्छ, ठान्छ। ती प्रश्नहरू लिएर जान्छौँ जसबाट भोलिका निम्ति विकास निर्माण गर्दा हामीले कुन आयोजना कसरी राख्नुपर्ने रहेछ र कति महत्त्वको आयोजना कहाँ रहेछ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। प्रश्न सोच्छौँ हामी यस ओडामा 5 वटा महत्त्वपूर्ण काम हामीले के गर्नु, यस पालिकामा महत्त्वपूर्ण 5 वटा काम के गर्नु, यस प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम 5 वटा के गर्नु, अथवा यस संसदीय निर्वाचनको क्षेत्रमा 5 वटा महत्त्वपूर्ण काम के गर्नु, यस जिल्लामा 5 वटा सर्वाधिक महत्त्वका काम के गर्नु र यस प्रदेशमा सर्वाधिक महत्त्वका 5 वटा काम के गर्नु। यस हिसाबले प्रश्नहरू पनि लिएर त्यसको उत्तर के चाहन्छ जनता, 5 वटा काम के हो, वडाका के हो, पालिकाका के हो। अध्यक्ष ओली पार्टी माथत के सब जनवर्गीय संगठन सबके अविलंब अधिवेशन का नेतृत्व हस्तांतरण कर निर्देशन दिलन। वो अधिवेशन नहीं भ जनवर्गीय संगठन सबके नेतृत्व परिवर्तन के काम भेला से आप जल्दी से जल्दी अधिवेशन का नेतृत्व हस्तांतरण केला पर मात्रे जनवर्गीय संगठन सब कामकाजी होबाक स्पष्ट कलन। वो पार्टी के चालू केंद्रीय कमिटी के विचार से कार्य विभाजन समेत करबाक भेला से पौने जिम्मेवारी तीव्रता के साथ पूरा कर नेता सबके सचेत करौने छलैन। तर एउटा निश्चित अवधि तोकेर जनसङ्गठनहरूको हामी अधिवेशनहरू गर्छौँ। त्यस कारण अहिले जनसङ्गठनहरूमा भइरहेको नेतृत्व जनसङ्गठनमा चाहिँ के भयो भने अधिवेशन नभइकन नेतृत्व मात्रै परिवर्तन गरेर काम चलाइराख्ने कुरो भयो। अहिलेको नेतृत्वले सकेसम्म छिटो अधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। अहिलेको नेतृत्वले फेरि अधिवेशन बिना हस्तान्तरण गर्दाखेरि त्यो कोही सिलसिला जोडिने फेरि मुद्दा आइपुग्न पाएको छैन, मैले बुझ्नै पाएको छैन, अधिवेशनको तयारी नै राम्ररी हुन सक्दैन भने फेरि लम्बिने खालको स्थिति हुन्छ। अहिलेको अधिवेशन अहिलेको नेतृत्व हरेक जनसङ्गठनको जनवर्गीय सङ्गठनको नेतृत्वले अधिवेशन अविलम्ब आयोजना गरेर छोड्नुपर्छ। तर अविलम्ब भन्दा धेरै हतारको साथ अध्यक्ष ओली पार्टी के नेता सब देश आ जनता के सेवक भक्क काम कर परबाक दोहरन छलैन। वो राष्ट्र के अभिभारा एमाले के कन्हा में रहल कहे उल्लेख करैत पार्टी वही अनुसार के गतिविधि के अगाडि बढ़ावा परबाक धारणा रखने छलैन। नेकपा एमाले नेता अमृत कुमार बोहरा पार्टी के केंद्रीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भेल छथि। सैनदिन भक्तपुर के गट्ठाटार में शुरू भेल पार्टी केंद्रीय कमिटी के दोसर विचार में अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के प्रस्ताव में नेता बोहरा वही परिषद के अध्यक्ष में चयन भेल अछि। अध्यक्ष में चयन भेल लगते ओ अध्यक्ष ओली शपथ तथा गोपनीयता शपथ समेत लेने छलैन। पूर्व मंत्री समेत रहल बोहरा 70 वर्ष के उमेर हद के कारण पार्टी के केंद्रीय कमिटी में नेतृत्व के लिए दावी समेत कर नहीं पाउनु छलैन। नव महाधिवेशन में वो पार्टी के केंद्रीय अनुशासन आयोग के अध्यक्ष में निर्वाचित भेल छलाह। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नेता रघुवीर महासेठ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के राजीनामा माग करैत आयल नेपाल बार एसोसिएशन नेतृत्व के कानून व्यवसायी सबके आंदोलन के कार्यक्रम फिरता लेला पर नीक होबाक टिप्पणी केलनि छ। पूर्व उप प्रधानमंत्री आ नवनिर्वाचित एमाले के सचिव समेत रहल नेता महासेठ प्रधान न्यायाधीश जबरा एकटा राजीनामा दैते में न्यायालय सुधरबाक अवस्था नहीं रहल कहत वो आंदोलन नेपाल बार एसोसिएशन तत्काल फिरता लेला पर नीक होबाक बतौलन। सैन दिन
शनि दिन भक्तपुर के गट्ठाटार में शुरू भेल पार्टी केंद्रीय कमिटी के बैसार में भाग लेबे के क्रम में वो संचारकर्मी सब रखने जिज्ञासा के जवाब देबे के क्रम में प्रधान न्यायाधीश जबरा मात्र नहीं भक शेरबहादुर देउवा के प्रधानमंत्री बनावे के चलखेल में शामिल भेल सब न्यायाधीश सब समेत राजीनामा देबा पर बाक तर्क रखलैन। संसद में महाभियोग लगाबे के बात अछि की कहि क देउवा के प्रधानमंत्री बनावे के चलखेल में शामिल सब न्यायाधीश सबके लगाव पर बाक हुना कहब छलै। जनताले दुख पाएको छ, त्यसैले त्यो चाहिँ वास्तवमा बार एसोसिएसनले फिर्ता लिए राम्रो हुन्छ। होइन, पक्ष विपक्ष कुरा होइन। एउटा प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिँदैमा न्याय प्रणाली सुध्रिन्छ त्यस्तो चाहिँ छैन। त्यसैले तपाईँलाई त थाहा छ अहिलेको जुन वर्तमान सरकार जुन हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्री देउपाको नेतृत्वमा बनेको छ कुन प्रकारले बनेको छ, त्यसमा कसरी चलखेल भएको छ, त्यो दिन प्रतिदिन भण्डाफोर भइरहेको छ। भनेपछि यो चलखेलमा सामेल हुने एउटै प्रधान न्यायाधीश किन, अरू न्यायाधीशहरूले पनि त कि राजीनामा दिनु पर्यो कि महाभियोग नै लगाउने हो भने महाभियोग सबैमाथि लाग्नु पर्यो। नेता महाशेठ सत्तापक्ष प्रस्ताव लौला के बाद मात्रै एमसीसी के की करबाक ओहि विषय में पार्टी अपन धारणा सार्वजनिक करत बतौले नै छ। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल प्रदेश 2 के पार्टी अध्यक्ष में जितेंद्र सोनल के मनोनयन कैलकै छ। लोकसभा के कार्यकारिणी समिति सदस्य तथा प्रदेश 2 के प्रदेश सभा सदस्य समेत रहल सोनल के पार्टी अध्यक्ष महंत ठाकुर शनि दिन मनोनयन पत्र हस्तांतरण कैले छ। सोनल प्रदेश 2 में संसदीय दल के नेता सेवा छथि। सोनल पार्टी विभाजन से आगू जसपा प्रदेश 2 सरकार में मंत्री समेत छथि। वो प्रदेश 2 के प्रदेश सभा में लोकसभा संसदीय दल के नेता समेत छथि। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के आंतरिक विवाद के कारण नेता सोनल लगायत महंत ठाकुर पक्षधर मंत्री सबके प्रदेश 2 सरकार से हटाओल गेल छल। वो प्रदेश 2 सरकार में भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मंत्री छलनि। तहिना प्रदेश 2 सचिव में धनसाक विनोद चौधरी पप्पू के चयन कयल गेल छै। ऐसा आगू धनसा जिला अध्यक्ष में परमेश्वर शाह सहित 8 मध्ये 4 जिला के अध्यक्ष समेत महंत ठाकुर हस्ताक्षरित विज्ञप्ति से चयन कयल गेल छल। मिथिला सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्र जनकपुर धाम में शनि दिन विद्यापति स्मृति पर्व समारोह मनौलकै छ। कार्तिक ध्रुवल त्रयोदशी के दिन मैथिली भाषा महाकवि विद्यापति के स्मृति पर्व मनाओल जाइत अछि, मुदा कारणवश जनकपुर धाम में नहीं मनाओल गेला के बाद मिथिला सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्र ई समारोह मनबैत मैथिली ब्राह्मण महासभा के मिथिला सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्र के समेत आइए से उद्घाटन कर सफल भेल मैथिली ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष भगवान झा जानकारी दिलैन। अब 21 दिन में हमरा सबके ढलान के शटरिंग खुलते या हम सब ओई में आप 15 से 20 दिन में ओकरा फिनिशिंग क के हम सब आप निरंतर रूप से चुनावो सब आबि रहल छै, विभिन्न विवाह शादी सब भ रहल छै, तो विभिन्न कार्यक्रम सब में हेतै से अहाँ सबके जानकारी करा दै छी। ओई में अपने सबके बजेबे करब फेर अलग से। एक दिवसीय विद्यापति स्मृति पर्व समारोह में महाकवि विद्यापति के व्यक्तित्व ऊपर बहस करने के साथ साहित्य में दखल रखे वाला विद्वान सब अपन अपन महत्वपूर्ण मंतव्य रखने छलखिन। 2 नंबर क्षेत्र जकर नामकरण अखन तक 2 नंबरे रही एकर नामकरण नहीं भ सकलै। आगामी वर्ष में पुनः प्रदेश के या किस दिनों के बाद संघीय निर्वाचन है, तो क्षेत्र का काज आग नहीं बढ़ सकले। अब त्याग नहीं बढ़ सकले क्या तो हम सांसद नहीं छी या विषय में होते जानकारियों नहीं पढ़े कारण अते बुझे छी जे नाम में विवाद भ रहल। तो उ भवन के लेल हम 50 लाख रुपया इन्हें कहले रहिए, 50 लाख रुपया भेजलहु रही इनका संसदीय कोष से 50 लाख ही भवन निर्माण करे के लिए, भवन निर्माण करे के लिए। अब ढौआ आले आई प्रयोग नहीं भेल ढौआ आले इनका ये पैसी जब अथी कहे जाए और समय खत्म भ गए, प्रयोग नहीं भ सके।
तो 50 लाख रुपया भेजने रही, लेकिन समय के अभाव में वो प्रयोग ही नहीं कर सकलन वो तो। लेकिन फिर भी हम इनका कहे छिए, आइयो मन से कह रहा छी कि हम कहले छी ने यो अहाँ के मिथिला संस्कृति भवन जो बनाबे के ब्राह्मण भवन जगह नाम रखले छिए, ओहि भवन के लिए हम वचनबद्ध छी ना। अरे ये बजट हम की मिल गया कि कोविड के कारण 6 करोड़ रुपया वो सरकार कोविड के फंड में रख दे, तो पैसा चल गए वो कोविड के इलाज के, तो हम किधर में चल गए, फिर तो हेबे करते ना। अगिलका जो बजट है यहाँ का 50 लाख सुरक्षित है और 50 लाख भेटबे करते। सब दिन वह भाषा बजे छे, ओकरा किया लगले एक अलग सोच के विषय पर बेसी, लेकिन अहाँ ओहिठाम कम हमरा ओहिठाम बेसी छी, सामाजिक न्याय बेसी होइ छै हमरा। तें सब विषय पर चर्चा करे के जरूरत है। कहब तो लंबा छै, मोन में बड़ टीस छै, वो टीस निकल रहे छै, उद्वेग रहे छै, तो शब्द में बनल रहे छै। लेकिन एकरा जरूर कहब कि एक हमरो आइ खराब लागल, हम अहाँ सबके एकटा राय दै छी। मिथिला सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्र विद्यापति स्मृति पर्व समारोह मनबैत अपन काज के शुभारंभ समेत कैलकै छ। आवे वाला दिन में मैथिली समुदाय संग संबंधित संपूर्ण देवी देवता के साथे विद्वान सब के विषय में अध्ययन अनुसंधान समेत कयल जेबाक बताओल गेल छै। कार्यक्रम में नेपाल के पूर्व उपराष्ट्रपति परमानंद झा, लोसपा के वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो तथा बिहार सरकार के एखनुक सांसद तथा पूर्व मंत्री विनोदानंद झा सहितक सबके महत्वपूर्ण उपस्थिति छल। प्रदेश 2 में चालू आर्थिक वर्ष के प्रथम चौमासिक में 10% मात्रै बजेट खर्च भेलै छ। एहिमे समेत विकास खर्च 2% मात्रै भेल। प्रदेश के आर्थिक मामिला तथा योजना मंत्री शैलेन्द्र प्रसाद शाह बतौलनि अछि। हुनक अनुसार चालूक दिस 8% आ पुँजीगत दिस 2% मात्रै बजेट खर्च होब सकल अछि। नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ सप्तरी के 63 जिला अधिवेशन के शनि दिन समुद्घाटन करैत मंत्री शाह बजेट कम खर्च भेल संदर्भ में सचिव संघ बुझला पर कर्मचारी के अभाव देखौने बतौलनि। कतौ हाकिम नहीं भक त कतौ लेखा के कर्मचारी नहीं भेला से बजेट खर्च हो बनी सकल सचिव सुनौने ओ जनतब दिलनि। कर्मचारी अभाव के कारण बजेट खर्च कर नहीं सकल गेल हुनक कहब छलनि। लोक सेवा आयोग में 32 गोटे के दरबंदी में 5 गोटे मात्र कर्मचारी अछि। ओ कहलनि जाय मध्य समेत 1 गोटे सचिव और निचका तह के रहल अछि। एना में केना का काम हेतनि। यद्यपि भेल स्रोत आ साधन के उपयोग क प्रदेश सरकार जनता के पक्ष में काम कर रहल हुनक दावी छलनि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। नेपाली कांग्रेस के बागडोर सम्हार 6 गोटे से सभापति में उम्मीदवारी। 2 चरण के चुनाव के बाद मात्र सभापति निर्वाचित होबाक संभावना। नेपाली कांग्रेसक सभापति सहित 3 पदाधिकारी में धनुषा से उम्मीदवारी पड़ल। धनुषा से 2 गोटे केंद्रीय सदस्य में समेत उम्मीदवार। नेकपा माओवादी केंद्रक 7 प्रदेश सहित 9 प्रदेशक सम्मेलन 21/7 वर्चुअल माध्यम से शुरू। प्रदेश 2 के बंद सत्र पुस 3 गते। आगामी निर्वाचन में कोना का जितबाक ओहि बात पर मात्र केंद्रित होब नेकपा एमालेक अध्यक्ष ओली से नेता कार्यकर्ता के निर्देशन। आ बार एसोसिएशन कर रहल आंदोलन फिरता लेनाई एखन के लेल ठीक होबाक एमाले सचिव महासेठ के धारणा। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।